नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहावत है कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। यही हाल है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का। सत्ता आने की दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन भाजपा से लड़ने से पहले जो मुख्य पार्टी है और सत्तारूढ़ पार्टी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं। किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ये नहीं कि हमको बीजेपी को हराना है, हम ज़्यादा मेहनत करेंगे हराने में या तुम ज़्यादा मेहनत करोगे। लड़ाई हो रही है कि मुसलमानों का असली नेता कौन है, मुसलमानों की असली पार्टी कौन है। तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की असली पार्टी का पहले फैसला होगा, उसके बाद जो है ये गठबंधन भाजपा से लड़ेगा। इमरान मसूद जो सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं, उन्होंने 2 दिन पहले ये कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस गलतफहमी में न रहें। इस देश में इस समय मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता कोई है तो राहुल गांधी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिन्ना के बाद मुसलमानों के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। हालांकि राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं, उसी ओर जा रहे हैं। और जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी के लोगों के आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो भी औकात है वो कांग्रेस के कारण है। तर्क दिया जा रहा है कि भाई 2014 और 2019 2 चुनाव लड़े लोकसभा के समाजवादी पार्टी ने। पहला 2014 का चुनाव अकेले लड़ा, 2019 का चुनाव जो है बसपा के साथ लड़ा। 5 से ज़्यादा लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई। कांग्रेस से गठबंधन हुआ तब 37 सीटें मिली हैं। और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो है 1 सीट पर 19 में सिमट गई थी कांग्रेस पार्टी, उसका तो कुछ था नहीं, और हमारे साथ आई तो उसको 6 सीटें जो है मिली हैं। तो इसलिए हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी है। तो अब लड़ाई ये है कि मुसलमानों का वोट किसके साथ है, मुसलमानों की पार्टी कौन सी है। हिंदुओं की तो बात ही नहीं कर रहे, हिंदुओं की वो परवाह भी नहीं करते। दोनों पार्टियों के नेता, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे फिर राहुल गांधी हों, दोनों को लगता है कि मुसलमानों को पकड़ के रखो, अपनी तरफ रखोगे तो फायदा होगा। ये बात सही है कि इस समय देश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं, लेकिन ये गलतफहमी कांग्रेस पार्टी को अपने दिमाग से, दिल से निकाल देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं। मुसलमान वहाँ जाएगा जहाँ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी होगी। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के साथ चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं। फिर सवाल ये है कि आखिर अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन क्यों चाहते हैं? क्योंकि कांग्रेस के पास और तो कोई वोट है नहीं। सिर्फ इसलिए 2 कारण हैं उसके। एक, नेशनल नैरेटिव में कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को। 37 लोकसभा सीटें लेकर अखिलेश यादव पूरे देश में अपनी कोई छवि राष्ट्रीय नेता की नहीं बना पाए। संसद में उनका एक भी भाषण वो नहीं बता सकते जिसका जिक्र किया जा सकता हो, जिसको लेकर उनके कार्यकर्ता जमीन पर जा सके। तो संसद में 37 लोकसभा सदस्यों वाली पार्टी की कोई गूंज सुनाई ही नहीं दी। 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। अखिलेश यादव को अगर राष्ट्रीय राजनीति में, खबर में, चर्चा में या प्रासंगिक बने रहना है तो उनको कांग्रेस पार्टी की ज़रूरत है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को प्रासंगिक बने रहना है, बल्कि मैं कह रहा हूँ अगर उसको सरवाइव करना है तो समाजवादी पार्टी की ज़रूरत है। इसलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन दोनों को ये गलतफहमी है कि मेरी वजह से, जैसे सपा को लगता है कि मेरी वजह से कांग्रेस की हैसियत है उत्तर प्रदेश में, और कांग्रेस को लगता है कि हमारी वजह से सपा की हैसियत है, हम अलग हो जाएं तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये बात सही है कि अखिलेश यादव को मैंने 2 बातें कही। दूसरा डर ये है कि अगर कांग्रेस से अलायंस ना हुआ, कांग्रेस अलग लड़ी, तो मुस्लिम वोट टूट सकता है। और आप ये मान कर चलिए कि अगर कांग्रेस अलग लड़ेगी तो मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा, फिर वो मुस्लिम वोट बसपा के साथ जाएगा अगर टूटेगा तो। क्योंकि कांग्रेस के पास ज़मीन पर कुछ है नहीं जिसको जोड़कर मुसलमान ये सोचे कि सरकार तो दूर की बात है, वो ये भी सोचे कि वो अपना विधायक बना लेगा, जनप्रतिनिधि बना लेगा। तो मुसलमानों के लिए
उत्तर प्रदेश में पहली पसंद समाजवादी पार्टी है किसी भी परिस्थिति में। जब से समाजवादी पार्टी बनी है 1992 में, तब से लेकर अब तक केवल एक बार उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया, और वो था 2009। 2009 में इसलिए साथ नहीं दिया कि मुलायम सिंह यादव पिछड़ों को एकजुट करने के, लामबंद करने के चक्कर में वो कल्याण सिंह को ले आए। कल्याण सिंह भाजपा छोड़ चुके थे, अपनी अलग पार्टी बना चुके थे, उनको साथ ले आए। उससे जो नाराज़गी मुसलमानों में हुई कि कल्याण सिंह को आप साथ लेकर मुसलमानों के वोट की कैसे उम्मीद कर सकते हैं, उसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिला। उस समय एक कारण ये भी था कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। केंद्र में सरकार थी तो केंद्र सरकार के जरिए मदरसों और मुस्लिम संस्थानों को खूब पैसा मिला। दोनों हाथ से पैसा लुटाया कांग्रेस पार्टी ने। ये मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे सबसे ज़्यादा अगर किसी एक कालखंड में बने तो वो है कांग्रेस पार्टी का, यूपीए का जो राज था, ख़ास तौर से कहें 2008 के बाद का, जब मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज़ होकर कांग्रेस के साथ चले गए। और उस समय चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर थी, बहुजन समाज पार्टी पहले कमज़ोर हो चुकी थी, तो इसलिए मुसलमानों के सामने, समाजवादी पार्टी के सामने विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस पार्टी थी। उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। लेकिन इस बार अगर 2027 के चुनाव की बात करें तो मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला है। उसको मालूम है कि जो भी उसके विधायक सांसद बन रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ रहने के कारण, अगर समाजवादी पार्टी का भी साथ छोड़ दिया तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मुसलमान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर में मान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को खिलाफ वोट देकर हम हरा नहीं सकते। तो वो जो मैं बात बहुत समय से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम वीटो जो था भारतीय राजनीति में, उसको ख़त्म कर दिया। इस बात को मुसलमानों ने खुद स्वीकार कर लिया है कि हम पूरी ताकत लगाकर भी भाजपा को हरा नहीं सकते। उन्होंने देख लिया कि 40% मुसलमानों वाले राज्य असम में भाजपा की, एनडीए की बम्पर जीत हुई। उन्होंने देख लिया कि पश्चिम बंगाल 30% मुस्लिम आबादी वाला, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई, जबकि सीधी लड़ाई थी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। और ममता बनर्जी ने वो सब कुछ किया मुसलमानों का दिल जीतने के लिए, उनको साथ लेने के लिए, जो कांग्रेस भी नहीं कर पाई। घुसपैठियों का जिस तरह से उन्होंने बचाव किया, समर्थन किया, उनको पाला पोसा, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालकर, तब भी वो जीत नहीं पाई। केवल मुसलमानों के वोट के बल पर सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो मुसलमानों के वोट से नहीं जीतती ये पार्टियां, इनको गलतफहमी है। मुसलमानों के वोट के साथ जब एक बड़ा धड़ा हिंदुओं का साथ आता है तब इनकी जीत होती है। लेकिन श्रेय देती हैं ये पार्टियां मुसलमानों को कि मुस्लिम वोट मिला इसलिए जीत गए। तो मुस्लिम वोट तो खूब मिला ममता बनर्जी को, क्यों नहीं जीत गई? कांग्रेस पार्टी को खूब मिला असम में, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जीत गई? क्योंकि हिंदू वोट घट गया। तो इन दोनों राज्यों के चुनाव का जो संदेश है, हिंदू एकजुट हो तो मुस्लिम वोट चाहे 100 का 100% किसी एक पार्टी को चला जाए, वो उस पार्टी को जिता नहीं सकता, सत्ता में नहीं ला सकता। और अखिलेश यादव का जो डर है, उनको ये डर नहीं है कि उनको ये डर नहीं कि मुसलमान उनका साथ छोड़ देगा। उनको डर ये है कि कांग्रेस के अलग लड़ने से मुस्लिम वोट बंट जाएगा। उनका जो पात्र है इतना छोटा है, उनका जो जनाधार है इतना संकुचित है कि मुस्लिम यादव के अलावा उनके पास और कोई वोट है नहीं। वो कैंडिडेट का वोट जो है, उसकी जाति का वोट मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन मुस्लिम यादव के अलावा उनका कोई कोर वोट नहीं है। यही 2 वोट हैं जो उनके पक्के हैं। अगर इन 2 पक्के वोटों में से एक वोट में सेंध लग जाती है तब तो समाजवादी पार्टी का डब्बा पूरी तरह से गुल। बिना सेंध लगे और सत्ता में रहते हुए 2017 में डब्बा गुल हो गया था। 403 में से केवल 47 सीटें मिली थीं। जब अपने अहंकार के शिखर पर थे अखिलेश यादव, उनको लगता था कि उनके नाम से वोट पड़ेगा, तो न तो उनके नाम से वोट पड़ा, न उनके काम पर वोट पड़ा। समाजवादी पार्टी वहाँ पहुँच गई जो अपने जन्म के, अपनी स्थापना
के बाद से कभी नहीं पहुंची थी 47 सीटों पर। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में दरअसल दोनों चाहते हैं कि समझौता हो, गठबंधन हो, लेकिन दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं है। दोनों ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाहते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे पर दबाव डाल रहे हैं कि देखो हमको ज़्यादा सीटें नहीं दोगे, हम अलग लड़ जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर हमारी बात ना मानी, हम जितनी सीटें चाहते हैं उतने पर हमें नहीं लड़ने दिया, तो कांग्रेस पार्टी का तो सफाया ही हो जाएगा। तो जो उसको राष्ट्रीय राजनीति में उम्मीद है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन तो होगा दोनों पार्टियों में, लेकिन गठबंधन आप देखिए, गठबंधन ये पहली बार समाजवादी पार्टी, बल्कि मैं कहूँगा अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने एक बार गठबंधन किया था बहुजन समाज पार्टी से। अखिलेश यादव ने 2017 में कांग्रेस से गठबंधन किया, फिर 2019 में बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया, और अब 2027 में कांग्रेस से फिर गठबंधन करेंगे। किसी गठबंधन में, पिछले 2 गठबंधनों में से किसी में उनको फायदा नहीं हुआ। उनकी सीटें जो थीं वो भी उसको रिटेन नहीं कर पाए, उससे कम हो गई या उतनी ही रह गई। लोकसभा चुनाव के बारे में कहें, 2019 के 14 में 5 सीटें मिली थीं, 19 में भी 5 ही मिली। तो अलायंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को। तो इस बार अलायंस का फ़ायदा ये नहीं होने वाला है समाजवादी पार्टी को कि उसका वोट बढ़ जाएगा या कांग्रेस उसको कुछ अतिरिक्त वोट दिला देगी। सिर्फ इतना, मतलब मुनाफे में घाटा नहीं हो, यानी जो मुस्लिम वोट है उसमें कमी ना हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ है। अब सवाल यह है कितना झुकेगी और कांग्रेस कितना झुका पाएगी। और कांग्रेस झुका लेगी और ज़्यादा सीटें ले लेगी तो कितनी सीटें जीत पाएगी, क्योंकि वोट ट्रांसफ़र समाजवादी पार्टी करा पाएगी कांग्रेस के लिए, उसके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देंगे, इसमें भारी शंका है। और कांग्रेस के पास कोई वोट है नहीं जो ट्रांसफ़र करा सके। केवल वो इतना इंश्योर कर सकती है कि जहां कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है वहां पर मुस्लिम वोट जो है केवल सपा को जाए। तो ये जो लड़ाई नई शुरू हुई है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की, वो मुझे लगता है कि इन दोनों पार्टियों को अंततः बर्बाद करेगी, क्योंकि मुस्लिम वोट के भरोसे इस देश में अब कोई पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली। ये बात न तो अभी तक राहुल गांधी की समझ में आई है, न अखिलेश यादव की समझ में आ रही है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव का नतीजे का इंतज़ार कर लेते हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।